आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो ना सिर्फ इंसानियत के लिए जीते थे, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। वो अजीम हस्ती जिनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी है। एक ऐसे शख्स जिनकी मेहनत और ईमानदारी ने लाखों जिंदगियां बदली। आज हम आपको अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो आपको ना सिर्फ मुतासिर करेगा, बल्कि इंसानियत की खिदमत की अहमियत को भी उजागर करेगा। एक ऐसा बच्चा जो सन 1985 में सिंध के दारुल हुकूमत कराची में लिसानी बुनियादों पर होने वाले हंगामों के दौरान लवारिस हो गया। वो किसी तरह कुरंगी में वाक़े ईदी सेंटर पहुंच गया। इस बच्चे को बदर का नाम दिया गया, जिसके वालिदैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बदर ने जब होश संभाला तो उन्होंने खुद को ईदी होम्स में पाया, जहां अब्दुल सत्तार ईदी उनके लिए बाबा और बिल्किस ईदी उनकी अम्मा थीं। बढ़ती उम्र के साथ बदर में अपनी हकीकी वालिदैन को तलाश करने की जुस्तजू पैदा हुई और उन्होंने अपने वालिदैन को तलाश भी किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। एक इंटरव्यू में बदर का कहना था कि जब शनाख्ती कार्ड बनाने का मरहला आया तो उस वक्त मुझे हकीकत में एहसास हुआ कि माँ बाप की शनाख्त ना रखने वाले बच्चों को अपनी पहचान करवाने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं, जब मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो वहाँ तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ा। कहा गया कि माँ बाप के शनाख्ती कार्ड लाओ, फिर मेरे बताने पर कहा गया कि तुम्हारा कोई आगे पीछे नहीं है, क्या पता कि तुम पाकिस्तानी भी हो या नहीं। इसके अलावा वहाँ मौजूद अमले ने बहुत से चुभते हुए सवालात किए, जिससे मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। बदर ईदी सेंटर वापस आए और तमाम रुदात ईदी साहब को बयान की। बदर कहते हैं कि ईदी साहब ने नादरा के मकामी हुकाम से बात की और उन्हें इदारे का लेटर बना कर दिया, जिसमें मेरी फाइल भी मौजूद तफसीलात दर्ज थीं। इसके बाद मेरा शनाख्ती कार्ड बना और मेरे वालिद के नाम के खाने के आगे अब्दुल्ला लिख दिया गया। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि अब्दुल्ला कौन है। वाज़ेह रहे कि बदर ने अपना सारा बचपन ईदी सेंटर में गुजारा और अब वो जवान होने के बाद वो खुद भी ईदी फाउंडेशन से वाबस्ता हैं। ईदी सेंटर में रहते हुए बदर ने मिडल तक तालीम हासिल की। उनका कहना है कि बचपन में खेल कूद में लगा रहता था और पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। ईदी साहब ने मुझसे कहा कि अगर तुम आगे पढ़ना नहीं चाह रहे तो फिर कोई काम और हुनर सीखो। इस तरह मैंने पहले दर्जी, फिर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर भी सीखा। इस वक्त मैं ईदी फाउंडेशन के ऑफिस में नेटवर्किंग का काम, कंप्यूटर और इंटरकॉम की इंस्टॉलेशन भी संभाल लेता हूँ और बतौर क्लर्क भी काम करता हूँ। मेरी शादी भी ईदी साहब ने खुद करवाई। बिल्किस अम्मा और सत्तार ईदी ने ही लड़की ढूंढी और रिश्ता करवाया, और जब लड़की वालों ने मुझसे तफसीलात पूछी तो मैंने कुछ नहीं छुपाया। शादी में ईदी बाबा, अम्मा और फैसल भाई की सरपरस्ती रही और अब मैं माशाल्लाह 4 बेटियों का वालिद हूँ।